इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम का, और उसका मास 1 ग्राम दे रखा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है एट दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, यानी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। हमें ये बताना है कि इसका पाथ कैसा होगा, एक, दूसरा ये एक्स एक्सिस को कहां पे क्रॉस करेगा, और तीसरा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करेगा तब क्या होगा। देखो सबसे पहले तो देखो इसने हमें 1 कूलम बोला है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको +1 कूलम ले रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो +1 कूलम पे फोर्स कहां को लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स निकालने के 2 तरीके हैं, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैसे निकालोगे, देखो ये हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लिया अपनी उंगलियां, ठीक है। जो थंब है हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है पॉजिटिव चार्ज की, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, वेलोसिटी इधर को है, यानी फोर्स ऊपर को, यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स, ठीक है। यानी पार्टिकल कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो इसी फोर्स को आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो फोर्स है हमारे पास दैट इज Q V क्रॉस B, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये तो 1 कूलम है, वेलोसिटी की वैल्यू है 2I, क्रॉस कर दो मैग्नेटिक फील्ड के साथ -0.1 K, ठीक है बच्चों। और हमें मालूम है I क्रॉस K होता है -J, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये हो गया हमारे पास -0.2 I क्रॉस K, -0.2 I क्रॉस K की वैल्यू है -J, यानी 0.2 J आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, प्लस में आया है तो यानी, और प्लस J आया है, इसका मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगेगा, यानी पार्टिकल ऊपर को जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर को, देखो ऐसे ऊपर को जाएगा, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। तो इसने कैसा पाथ बनाया, सेमी सर्कुलर पाथ बनाया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो ये क्या एक्स एक्सिस को टच करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा टच, ठीक है, क्लियर है, नहीं है, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। किस केस में मेरे बेटा, जिस केस में हमने इस चार्ज को प्लस माना है, ठीक है, क्लियर है। अब इस चार्ज को अगर हम नेगेटिव माने, अब देखो अगर हम इस चार्ज को नेगेटिव माने तो इस पे फोर्स नीचे को लगेगा, ठीक है, यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लगेगा। उस केस में ये पार्टिकल नीचे को आएगा ऐसे, और पाथ कैसा हो गया हमारा, क्वार्टर सर्कल की तरह हो गया, ठीक है। किस केस में, नेगेटिव के केस में, क्योंकि इसने क्वेश्चन पूछे हैं तो इसलिए आपको दोनों केसेस बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज मानते हैं तब ये चार्ज नीचे को आएगा, ठीक है। अब उस केस में ये एक्स एक्सिस को कहां पे क्रॉस करेगा उसको हम निकाल सकते हैं, वो हमारा रेडियस की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो हमें मालूम है mv² इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, इस केस में, ठीक है, QVB। देखो बच्चों मैंने तो रट्टाफिकेशन नहीं किया हुआ है ज्यादा, तो इसलिए आपको भी रट्टाफिकेशन नहीं करवा रहा हूं, mv/QB, ठीक है, ये रेडियस की वैल्यू है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, मास दे रखा है 1 ग्राम, यानी 1/1000 kg, ऐसा यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, चार्ज है 1 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड है 0.1, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये मीटर में आंसर आएगा 2/1000 10/1, यानी 2/100 मीटर, ठीक है। इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये रेडियस कितना है बच्चों, देखो ये रेडियस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को कहां पे क्रॉस करेगा, एक्स की वैल्यू 2 पे ये क्रॉस करेगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों। एक्स की वैल्यू 2 पे ये क्रॉस करेगा, वाई और जेड की 0 0 वैल्यू।
इस कोऑर्डिनेट पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। ठीक है बच्चों, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। देखो ये अगर हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं, नेगेटिव 1 कूलम मानते हैं, तभी इसका आंसर बाकी क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, अगर इसने पॉजिटिव चार्ज बोल रखा है तो उस केस में ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, देखो अगला वो हमें कह रहा है कि अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों देखो मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाता है। देखो क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, mv² होती है। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर पाता है, मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर पाता है। तो अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज माना तो उस केस में तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ही नहीं, जो क्वेश्चन है। जब हमने इसको नेगेटिव चार्ज माना तो उसी केस में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में, नेगेटिव वाले केस में इसकी जो एनर्जी होगी वो ये होगी 1/2। मास की वैल्यू क्या है 1 ग्राम, और वेलोसिटी क्या है 2 × 2। ठीक है, यानी 2 × 10⁻³ जूल। ठीक है, अगर पॉजिटिव केस माना हमने तो उस केस में ये सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ रहा है तब उसकी एनर्जी ये होगी। वैसे इन रियलिटी उसकी एनर्जी हमेशा यही रहेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।